उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट का मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ जज साहबान नहीं हैं, कुछ जज साहब पहले ही अपने आप को जो है इससे अलहदा कर चुके हैं, और यही जो जज साहबान मुयस्सर हैं उन्होंने कहा ये भी अपनी छुट्टियां काट कर ये फिर भी बैठे हुए हैं, और इसलिए उन्होंने समझा इसे। और बहुत हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जज जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया है वो ये काबिल तहसीन है उनका अमल, और हम कौम को भी इस बात की मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह अदलिया जो है अपना असर्टिवली जो उन्होंने हल्फ उठा रखा है बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, इंशाअल्लाह इसका। अच्छा खोसा साहब, अगर मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात नहीं होते तो क्या लग रहा है, क्या होगा? हालात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? वज़ीर आज़म के गुज़श्ता उसके बयान के तनाज़ुर में बताइएगा। देखें, वो ये वज़ीर आज़म ना भी कहें तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इनका कोई इलेक्शन का नतीजा नहीं है, इनका कोई जो है इलेक्शन का इरादा नहीं है। ये तो आप देखें ना, आप तो इन्होंने कह दिया कि जी सेंसस होगा, मरदमशुमारी और इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुकी कि मरदमशुमारी के बाद जो है हल्का बंदियाँ होंगी, और इस प्रोसेस में 6 माह कम अज़ कम लगेंगे, और इसलिए इनकी तो नीयत है ही नहीं, और मस्बत नताइज वैसे भी आने का कोई इम्कान नहीं है। बल्ले का निशान जब तक जो है बैलेट पेपर पर है, इनकी जान जाती है। ये इमरान खान को अगर अंदर भी कर दें तो भी उससे कांपते हैं, तो इसका क्या इलाज? तो ये हालात किस जानिब जाएंगे फिर आपके ख्याल में, अगर इंतखाबात नहीं होंगे? एनआरकी की तरफ पहले ही आप देख रहे हैं, एनआरकी की तरफ जा रहे हैं, और फिर ऊपर से आप जो है IMF की ऐसी कड़ी शिकंजी में हैं आप कि आपको जो पेट्रोल इतना कभी सोचा था, कभी सुना भी था, जितनी महंगाई करके जा रही है ये हुकूमत, कम से कम 10 दिन ही इंतज़ार कर लेते भाई। इतना हमारी मजबूरी है, वो कह रहे हैं। हाँ मजबूरी है, इसीलिए तो पाकिस्तान के अवाम ही की गर्दन को दबाना है और उनको गुर्बत की दहलीज में भेजना है, अपनी मराहत को कम नहीं करना है। चेयरमैन सेनेट के जो है मराहत और उनकी जो ज़रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जिस बेदरीगी से बढ़ाया है, 120 अरब रुपया जो इन्होंने फंड्स डोल अवे किए हैं अपने MNAs को और अपने जो है खुशामदियों को, उसका तो कोई जो है हिसाब किताब ही नहीं है। बाकी बड़ी मजबूरी है, बिल्कुल अवाम को कत्ल करना है, ये मजबूरी इनकी ज़रूर है, इसलिए कि जमहूर को, ये जमहूरियत को हक देने को तैयार नहीं है, ना उनको वोट का हक देने को तैयार है, ना उनको जो है असेंबलियाँ बनाने के तैयार, ना उनको हक हुक्मरानी देने को तैयार है। अलबत्ता बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो अपना पंजाब के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो तो इनके पास बेबहा पैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी हो गई ना, उनको सारों को नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देकर। साहब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि कौमी असम्बली में एक सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो है वो मूव हुई, जिसमें अब तो एजेंट से मिलने वाला पता नहीं एजेंट की तशरीह कौन करेगा। किसी के घर पे जाते हैं आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तब भी आप मुजरिम ठहरेंगे। तो ये क्या हो रहा है सर? देखें, ये इन्हीं के सामने आएगी और इनको समझ नहीं आ रही है, इसलिए कि इनके अपने लोगों ने कहा हमारे पास तो कॉपी नहीं मिली है। ये यानी सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है, एतवार के दिन भी कानून साजी हो रही है। माशाल्लाह बहुत इनके जो है ज़मीर जाग उठे हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो इस वक्त एकतरफा एक पार्लियामेंट चल रही है और वो धड़ाधड़ कानून साजी कर रही है और ऐसे ऐसी चीज़ें क्लॉज लाग रही है। अब इसमें यानी आप पहले तो अगर चलें उठाते थे किसी को, तो अब भी कर रहे हैं। वैसे जो कानून बना रहे हैं इस पर अमलदारी शुरुआत पहले से ही हो चुकी हुई है। पहले ये है कि इनकार कर देते थे और कानूनी क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता था। अब भांगे दोहल जाएंगे, जिसको मर्ज़ी उठा ले, जो मर्ज़ी चीज़ जो है ले लें, जिस जगह मर्ज़ी उसको रखें, जो मर्ज़ी वो अब कर सकते हैं और वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए कि कानून हमारी जो है साज़ असेंबली जो है वो ग़ुलाम बन के अपना जो है काम करने की बजाय वो किसी और क़ुव्वतों को मजबूत कर रही है और इससे बुनियादी। खोसा साहब, पीपल्स पार्टी भी खामोश है, उस तरीके से रिएक्शन नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी। यार मैं रिएक्शन दे तो रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, कमाल है। फैसला आ जाएगा सिविल मिलिट्री ट्रायल के बाद। देखिए, पीपल्स पार्टी ने कहा है इलेक्शन वक्त पर हो, आपने बार बार सुना होगा इलेक्शन वक्त पर हो। इलेक्शन के इज्तिमा पर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ना करें। PDM चाहती नहीं है इसलिए कि उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। वो जो पापा है रोम बैठे हुए हैं, कभी लंदन से करते हैं, कभी दुबई से करते हैं। आए ना, तशरीफ़ लाएँ, अडियाला जेल जाएँ, आएँ, ज़रा फेस करें लोगों को, जो है देखें कि कितने लोग इनका स्वागत करते हैं। मुस्तकबिल देखते हैं किसका? जमहूरियत का। जमहूरियत
आप लोगों पर और इस इमारत पर और वकला पर और आवाम पर जो है डिपेंड करता है, आप किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं। मगर ना एक हाइब्रिड किस्म का जो जमहूरियत लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, जो चल रही है पहले से भी, अब उससे भी बदतर एक सिस्टम पे है। मेरा नहीं ख्याल खोसा साहब खोसा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत ख़राब है, और मैं तो पहले से कह रहा था कि इनको अलहदा हो जाना चाहिए, और अनकरीब आप देखेंगे खुशखबरी सुने। साहब कहा जा रहा है कि मियां साहब तब वापस आएंगे जब इमरान खान को जेल में डाला जाएगा। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है देखें लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहता है इमरान को अंदर करें, मुझे ला के वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठा दें बादशाह सलामत, और ब्यूगल बजाएं, शहनशाह पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उम्र था बंदियाल है तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो सर ये फैज़ ईसा साहब से कोई ख़ास कोई तवक्कुआत हैं? देखिए ये गलत फहमी है इनकी। देखें चीफ जस्टिस होता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, और आपको पता है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने 21वीं और 23वीं तरमीम को कलअदम करार दिया था। माइनॉरिटी जजमेंट है वो। इन्होंने कहा कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्राई नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम भी के ज़रिए से भी नहीं किया जा सकता। ये इनके हक़ में कैसे हैं? और आपको पता है ये फैज़ाबाद धरने वाला जो फ़ैसला काजी फैज़ ईसा साहब ने किया, उनको भी मुख्तदर हल्कों भी कहाँ सूट करता है। कोयटा का जो इन्होंने किया था, किस अंदाज से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। अगर ये 25 के इजलास में, सर आखिरी सवाल, 25 के इजलास में मौजूदा नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्शन तो फिर आगे गए। और यार फिर CCI कहाँ से आएगी? अब फिर जो है वो चीफ मिनिस्टर सारे सूबों के जब तक वो उसको सैंक्टिफाई ना करें CCI, वो मरदमशुमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असम्बलियाँ तो है नहीं, और फिर मार्च में सेनेट का इलेक्शंस कहाँ से ये फिल करेंगे? 50 नहीं, आप ये करें कि हल्का बंदियों के बाद CCI की यार कोई नया सिस्टम ही ये लेके आ रहे हैं, इसमें तो सारा सिस्टम धड़ाम होने जा रहा है। आप देखें फॉल कर रहा है, इसलिए कि अगर 6 महीने इसमें लगते हैं, मार्च में आपका 50% सेनेट फारिग हो जाएगी, और वो फिल अप नहीं हो सकती, आईनी पूरी नहीं कर सकती जब तक वो असम्बलियाँ ना हो, सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली ना हो। सेनेट में वो 50% कहाँ से इलेक्ट करेंगे? इसी तरह आपका प्रेसिडेंट जब फारिग हो जाएगा, तो प्रेसिडेंशियल तो आपकी इलेक्टोरेट ही नहीं है, वो भी नेशनल असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ होंगी तो होगा। आपका तो सिस्टम ही धड़ाम होने जा रहा है। आप पता नहीं किस तरफ जो है हमें लेके जा रहे हैं, धकेल के बंद कुएं में लेके जा रही है। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, रियासत को तो चलने दें भाई। ये जो PDM की हुकूमत है, ये अपने अल्ले तल्लों में आखिरी वक्त में अपने क्लियरेंस कर रहे हैं, धड़ाधड़ कानून साजियाँ कर रहे हैं ताकि इनको कोई ना खोल सके, और कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जो है जारी रखेंगे। हमने पहले ही उसकी जो है फंड्स एडवांस में दे दिए हैं इनको ताकि हमारे लगे। तो ये कहते हैं कि ख़जाने को जो आखिरी लूट के ना, वो भी लूट के हम अपना खा जाएंगे। खोसा साहब एक छोटा सा सवाल है कि आप और एतजाज़ हसन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जरदारी साहब आप दोनों से नाराज़ हैं, और बिलावल साहब ने आपको फ्री हैंड दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडोर इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी का आइंदा इंतखाबात में कोई दोनों इकट्ठे कोई इलेक्शन लड़ने के प्लान कर रहे हैं, वो आपके ज़रिए। अगर आपको सियासत को जो है नॉर्मलाइज करना है, अगर आपको स्टेबिलिटी करना है, तो पॉलिटिकल जो जितने फोर्सेस हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा। और इसकी बिल्कुल जो है सियासत में कोई चीज़ हाथ पे आखिर नहीं होता है, और सियासत इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। इसलिए बिल्कुल ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो आसान तरीका है। बाकी हमें तो किसी ने नहीं मना किया है, सच्ची बात है। आपस में कोई अगर आप समझते हैं तो आप अपना सोचते रहें, समझते रहें।